आज जो क्लास है आपकी बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेमेस्टर। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? एपोमिक्सिस, असंग जनन, असंग जनन, जिसमें मैंने आपको एपोमिक्सिस पढ़ा दिया था। एपोमिक्सिस है क्या? असंग जनन। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स थे। ठीक है, डेफिनेशन थी इसकी। ठीक है, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एपो एगेमो स्पर्मी, एपोमिक्सिस के प्रकार, नॉन करेंट, नॉन रिकरेंट, फिर रिकरेंट और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, जिसमें नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंतर्गत हैप्लॉइड पार्थोजेनेसिस। ठीक है, सेकंड इसमें आएगा हैप्लॉइड एपोगेमी। ठीक है, फिर रिकरेंट एपोमिक्सिस करना है हमें स्टार्ट, रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, पहला था नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट, ठीक है, अनावर्ती एपोमिक्सिस। असंग जनन, ठीक है, जो आपको मैंने करा दिया था। सेकंड नोट डाउन करना है आपको, रिकरेंट। इसके दो पार्ट थे। ए था इसमें हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस यानी अगुणित अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, ठीक है। बी पॉइंट इसमें था हैप्लॉइड एपोगेमी। हैप्लॉइड एपोगेमी यानी आवृत्ति असंग जनन। आवृत्ति आवर्ती असंग जनन, ठीक है। ये किसके पार्ट है? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के, ठीक है। सेकंड पॉइंट था आपका रिकरेंट। रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है, आवर्ती असंग जनन। इसमें अनुगुणित आएगा,
ठीक है, अनुगुणित। अनुगुणित असंग जनन, ठीक है। एपोमिक्सिस आवर्ती, रिकरेंट एपोमिक्सिस आवर्ती, आवर्ती असंग जनन, ठीक है। इसको हमें पढ़ना है आज इसको डिस्कस करना है, ठीक है। इसमें लिखिए, इस प्रकार की एपोमिक्सिस, इस प्रकार की एपोमिक्सिस या इस प्रकार की असंग जनन में भ्रूण कोश को क्या लिखेंगे आप? एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश क्या लिखेंगे? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित होते हैं। इसमें भ्रूण कोश या तो इसमें भ्रूण कोश या तो आर्ची स्पोरियम, आर्ची स्पोरियम की किसी कोशिका से बनता है, कि किसी सेल से बनता है। कि किसी सेल से या कोशिका से बनता है। इसे जनन अपबीजाणुता, इसे जनन अपजीवाणुता, इसे जनन अपजीवाणुता, बीजाणुता, अपबीजाणुता, सॉरी, ठीक है। अपबीजाणुता जिसे कहेंगे जेनरेटिव एपोस्पोरी, जेनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। अथवा बीजाग्ड काय यानी न्यूक्लियस, NUCELLUS की द्विगुणित कोशिकाओं से विकसित होता है, कि द्विगुणित कोशिकाओं से विकसित होता है। इसे कायक अपबीजाणुता, इसे कायिक अपबीजाणुता यानी कायिक अपबीजाणुता, सोमेटिक
एपोस्पोरी, सोमेटिक एपोस्पोरी कहते हैं। सोमेटिक एपोस्पोरी कहते हैं। इन दोनों ही विधियों में गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी कमी नहीं आती है। गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी कमी नहीं आती है। तथा भ्रूण कोश की सभी कोशिकाएं तथा भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। अब या तो भ्रूण अनिषेचित अंड से बनता है। अब या तो भ्रूण अनिषेचित अंड से बनता है। इसे द्विगुणित अनिषेक जनन यानी द्विगुणित डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। या भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से इसे डिप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। डिप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। इस विधि से बनने वाले भ्रूण यानी एम्ब्रियो द्विगुणित होते हैं यानी डिप्लॉइड होते हैं। इस प्रकार की भ्रूणता में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है। कपड़ा नहीं है, कपड़ा उठा। इसमें आपको क्या क्या लिखना है? इसमें आपको क्या बताया? अपबीजाणुता यानी
जेनरेटिव एपोस्पोरी, ठीक है। दूसरा क्या बताया, सोमेटिक एपोस्पोरी, ठीक है। तीसरा क्या बताया, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। फिर उसके बाद बताया डिप्लॉइड एपोगेमी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे हम। पहला है आपका जेनरेटिव एपोस्पोरी, क्या है, जनन अपबीजाणुता। ठीक है। सेकंड है सोमेटिक एपोस्पोरी, सोमेटिक एपोस्पोरी यानी कायिक अपबीजाणुता, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस यानी द्विगुणित अनिषेक जनन, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लॉइड एपोगेमी, यानी द्विगुणित अनिषेक जनन, ठीक है। पहला नोट कीजिए, जेनरेटिव एपोस्पोरी, जनन अपबीजाणुता। लिखिए इसमें आर्ची स्पोरियम की द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का विकास जनन, द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का विकास जनन अपबीजाणुता कहलाती है, यानी एपोस्पोरी, जेनरेटिव एपोस्पोरी कहलाती है। जेनरेटिव एपोस्पोरी कई पौधों में पाई जाती है। जेनरेटिव एपोस्पोरी कई पौधों में पाई जाती है। इस विधि में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जिसे कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल, क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
हैप्लॉइड मेगास्पोर नहीं बनाती है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड मेगास्पोर नहीं बनाती है, बल्कि बड़ी होकर स्वयं भ्रूण कोश में विकसित हो जाती है। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ देना डायग्राम के लिए। ठीक है, थोड़ा सा छोड़ देना, करीब इतना। ठीक है, ये है, देखो ये है डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें सोमेटिक एपोस्पोरी। सोमेटिक एपोस्पोरी कायिक अपविजाणुता। लिखिए इसमें बीजाग्ड काय न्यूक्लियोलस, NUCELLUS, न्यूक्लियोलस अथवा अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट। अध्यावरण इंटेगुमेंट। ठीक है, की कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का उत्पन्न होना। इंटेग्यूमेंट की कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण यानी डिप्लॉयड एम्ब्रियो का उत्पन्न होना सोमेटिक एपोस्पोरी कहलाता है। सोमेटिक एपोस्पोरी या कायिक अपविजाणुता कहलाता है। सोमेटिक एपोस्पोरी हाई रेशियम HIERACIUM हाई रेशियम कॉमा रेननकुलस RANUNCULUS रेननकुलस तथा मैलस MALUS मैलस आदि पौधों में पाई जाती है। कौन कौन से पौधों में पाई जाती है? हाइरेशियम, रेनिकुलस और मैलस। ठीक है, आदि पौधों में पाई जाती है। इस विधि से उत्पन्न
एम्ब्रियो सैक के विकास में एम्ब्रियो सैक के विकास में एम्ब्रियो सैक के विकास में कायिक कोशिकाएं यानी सोमेटिक सेल कायिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अतः यह भ्रूणकोश सदैव द्विगुणित होता है। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, इतना छूटा उतना छोड़ दो, ये बना लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे आप। नेक्स्ट लिखना है आपको डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, द्विगुणित अनिषेक जनन। लिखिए इसमें अनिषेचित द्विगुणित अंड से अनिषेचित द्विगुणित अंड से बनने की प्रक्रिया द्विगुणित अनिषेक जनन कहलाती है, यानी डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, बनने की प्रक्रिया द्विगुणित यानी डिप्लॉइड अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। अपबीजाणुता के फलस्वरूप यानी एपोस्पोरी के फलस्वरूप बना भ्रूणकोश द्विगुणित होता है, यानी डिप्लॉइड होता है। अतः इसमें अंड भी या एक्स भी द्विगुणित होते हैं। यदि यह अंड बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया द्विगुणित अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आपका डिप्लॉइड एपोगेमी यानी द्विगुणित अनिषेक जनन। द्विगुणित अपयुग्मन द्विगुणित अपयुग्मन। ठीक है, लिखिए इसमें द्विगुणित भ्रूणकोश यानी डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में एक्स के अतिरिक्त या अंड के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से
भ्रूण का विकास किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास द्विगुणित अपयुग्मन यानी डिप्लॉयड एपोगेमी कहलाता है। भ्रूण का विकास द्विगुणित अपयुग्मन कहलाता है। इस विधि में भ्रूण का विकास द्विगुणित सहायक कोशिकाओं अथवा प्रतिध्रुव कोशिकाओं अथवा दोनों प्रकार की कोशिकाओं से हो सकता है। प्रतिध्रुव कोशिकाओं अथवा दोनों प्रकार की कोशिकाओं से हो सकता है। इस प्रकार के भ्रूण या एम्ब्रियो द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डलेगी आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस यानी असंग जनन का महत्व। असंग जनन का महत्व लिखेंगे, इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे डैश कर करके, या ए बी या रोमन में लिख सकते हैं आप। पहला लिखिए, असंग जनन में गुणसूत्रों का यानी क्रोमोसोम्स का विसंयोजन या पुनः संयोजन क्या है? विसंयोजन व पुनः संयोजन यानी सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। अतः इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
यानी जो इसके गुण हैं, जो इसके कैरेक्टर हैं, जो भी, ठीक है ना, उसको क्या है, लंबे समय तक आप सुरक्षित करके रख सकते हैं। किसको, किसमें, असंग जनन में, ठीक है, एपोमिक्सिस में क्या बताया उसमें। अतः इसके पौधे के लाभदायक गुणों, इसके जो बेनिफिशियल कैरेक्टर हैं, जो भी बेनिफिशियल कैरेक्टर हैं, उसको क्या है, संभाल के हम कई सालों तक सुरक्षित करके रख सकते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आनुवांशिक दृष्टि से अगुणित अनिषेक जनन, अगुणित अनिषेक जनन यानी हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का पाया जाना अत्यंत उपयोगी है। किसका, अगुणित अनिषेक जनन का पाया जाना अत्यंत उपयोगी है। इस विधि के द्वारा शुद्ध होमोजाइगस प्रकार यानी प्योर शुद्ध होमोजाइगस टाइप यानी प्रकार, यानी प्योर होमोजाइगस टाइप का पौधा प्राप्त कर सकते हैं। एपोमिक्सिस के द्वारा जीनोटाइप को बिना किसी परिवर्तन के तेजी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपका एपोमिक्सिस आज जो टॉपिक था आपका वो आज फिनिश हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे।